मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम भी करता हूँ और आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे लिए तो मां समान डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी आप हमारे बीच पधारी हैं। आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। महामहिम हमारे सबके गार्जियन के रूप में सदैव हर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का क्रमबद्ध रूप से एक तरह से बारीक हिसाब रखते हुए हर एक जगह पहुंचने वाले, सभी चीजों में बारीक निगाह रखने वाले महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और हरफन बोला सभी प्रकार के कामों के करते करते अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले हम सबके सुपरिचित भारत सरकार के मंत्री माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे कुलगुरु श्रीमान अरविंद कुमार शुक्ला जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय श्रीराम तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, हम सबका सौभाग्य राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ हम अगर इस सभागार में बैठे हैं तो ये सभागार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर, उनके नाम पर समर्पित है। कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ विजयराजा सिंधिया जी राजमाता साहब का वो चित्र जो माँ स्वरूपा होकर के सबको समेटते हुए उनका पूरा जीवन जो उनके संपर्क में आया, कभी उनकी छवि भूल नहीं सकता है। और उसी प्रकार से दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, जिनका अपना व्यक्तित्व कई क्षेत्रों में, मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, हर संगठन के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो अब तो और अद्भुत समय चल रहा है। हम सब जानते, जब से हमारी सरकार बनी महामहिम, तब से हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई लिया तो कृषि क्षेत्र हमने हाथ में लिया, जिसमें हम काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र। और कृषि के क्षेत्र में उदाहरण के लिए कृषि का रकबा जो 45 लाख हेक्टेयर था हमारा 2023 तक, आज की स्थिति में वो 55 लाख हो गया और हमने 1 करोड़ हेक्टेयर करने का इसका प्रदेश का संकल्प लिया। 1 करोड़ लाख हेक्टेयर, इसका मतलब है कि हमारे पास आज की स्थिति में जितना बड़ा स्कोप है। उदाहरण के लिए आज हम अपने रकबे की सिंचाई की बात करें तो नदियों के माध्यम से, नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे सारे डैम तो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में, जिनका माननीय सिंधिया जी ने भी उल्लेख किया, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का भी हमने 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करते हुए उसका भी भूमि पूजन किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये हमारा यहाँ से लगाकर बुंदेलखंड तक का इलाका, और दूसरा ये चंबल का जुड़ा हुआ इलाका जो मालवा तक जाएगा। पार्वती कालीसिंध चंबल योजना राजस्थान से सालों से झगड़ा चल रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा जैसे भारत पाकिस्तान लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे थे, काय के लड़ रहे पता नहीं। थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लेकिन खेतों में अगर सिंचाई का पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, उद्योग धंधों को पानी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। और कितने महत्व की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री 1,75,000 करोड़ की योजना में राज्य सरकार को केवल 5% मिलाना था। ये 2014 में बन सकते थे, लेकिन जो भी कारण राजस्थान सरकार के रहे, अशोक गहलोत जी वगैरह के, उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, आनंद संपन्न हुआ और बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। तो कृषि का रकबा बढ़ेगा, बागवानी, फलोद्यान, हमारे हॉर्टिकल्चर के सभी प्रकार के उत्पाद, जो फल सब्जियां, जितने प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन जब मैं कृषि विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूँ, जब हम पानी अच्छे से दे पा रहे हैं,
हम सब प्रकार के बिजली के मामले में तो यशस्वी महामहिम आपको बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने तय किया है लगभग 32 लाख 5 हार्स पावर 10 हार्स पावर और बिजली के कनेक्शन किसानों को हमारे द्वारा दिए गए। लेकिन अभी अब वर्तमान में जैसे 5 हार्स पावर का कनेक्शन 60,000 का पड़ता है, 60,000 के कनेक्शन में हमारे द्वारा 7,500 रुपया लेकर के किसान से 7,500 और 52,500 की सब्सिडी प्रति पंप पे हम देते हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन हमने और संकल्प लिया है कि अब सारे किसानों को 3 साल के अंदर सोलर पंप देके ये 7.5 से भी छुट्टी दिला करके उनकी अपनी सारी बिजली वो उत्पन्न करे, ये संकल्प हमने लिया। लगभग 32 लाख 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख स्थायी किसान जो कनेक्शन लेना चाहेंगे और उतना वो आगे बढ़ करके बिजली तो उनको फ्री मिलेगी, बल्कि बिजली अगर वो उत्पन्न करेंगे तो बिजली किसानों से हम खरीदेंगे और उसका नगद पैसा किसानों को देने वाले हैं। ये हमारी भावना। जो किसान के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि उनकी आय बढ़ना चाहिए, तो आय बढ़ाने के लिए बिजली भी एक उनका सहारा हो सकती है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे अभी हमने कहा है, हमने आप सभी महामहिम की अध्यक्षता में मीटिंग लेकर के कृषि संकाय के आधार पर हमने कोशिश की है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना कम है। भविष्य की संभावना और विकास के मामले में भी पैमाने अगर देखते हैं, आज मुझे मालूम है कि अमेरिका जैसे स्थान पर 1 बीघा के अंदर 10-12 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18-20 कुंटल होते हैं। लेकिन अभी चुनौती हम फ्रांस की तरफ देखते हैं, कुछ और देश की तरफ देखें, वो 40 कुंटल लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वो नए टारगेट तय करते हुए, सोयाबीन में भी यही, सोयाबीन के अंदर ब्राजील और कई देश ऐसे जो कई गुना ज्यादा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सुयोग्य तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समर्थ बनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार आएंगे, हमने गौशाला के लिए भी महामहिम बहुत बड़ा काम चालू किया, जोरदार अभिनंदन करें। राज्य के अंदर हमने 4 तरह से इसका बदलाव किया है। पहले नगर निगम बड़ी खिड़क बनाती थी, कोई आवारा लावारिस अपाहिज गौ माता मिलती थी तो उनको खिड़क में बंद करके उन पे जुर्माना के आधार पर उनको बंद रखते थे। हमने ये कहा कि ये नहीं चलेगा, लावारिस गौमाता अपाहिज गौमाता या कोई भी है तो हमारी गौमाता, तो हमने कहा सरकार उसका खर्चा वहन करेगी और 10-10 हजार की गौशालाएं सभी महानगर बनाएंगे, सरकार पैसा उनका देने वाली है, सरकार उस व्यवस्था को बनाएगी। और इतना ही नहीं, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर गोकुल। तो हमने कहा कि केवल गौशाला नहीं, आप गाय भी पाले तो 25 गाय की यूनिट के आधार पर अगर आप 25 गाय का यूनिट बनाएंगे तो 25% अनुदान सरकार के माध्यम से, अर्थात 200 गाय तक 8 यूनिट आप ले सकते हैं। 200 गाय की गौशाला बनाएंगे तो 50 गाय का अनुदान सरकार वहन करेगी और दूध खरीदने की पूरी गारंटी भी सरकार के माध्यम से रहेगी। हमारे इस माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी जो देश के अंदर दूध का उत्पादन हमारे राज्य में 9% होता है, इस 9% को बढ़ाकर हम 20% तक ले जाने वाले हैं 5 साल के अंदर 20%। इसी प्रकार से और भी बड़ी गौशाला कोई 5,000 से 10,000 की खोलना चाहता है तो उसको भी 30% का अनुदान सरकार के द्वारा हम देने वाले हैं। जमीन भी निःशुल्क, जैसे उद्योगों को जमीन देते हैं उसी प्रकार से हमारी गौशालाओं के लिए भी सरकार के माध्यम से जमीन देंगे। आज के समय में ऐसा बहुत बड़ी संभावना है हमारे पशुपालन को बढ़ावा देने की। प्राकृतिक रूप से खेती करने से लगाकर प्रत्येक जगह पर हमको इसका जो आनंद है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऐसे कई नवाचार से आपको परिचित कराऊंगा। लेकिन आज तो आपका अभिनंदन है, आपने संक्षिप्त समय में भी लेकिन कृषि के प्रति जो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, ये जो आपका रुचि का विषय है, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ बार बार आपका आशीर्वाद हमको ऐसे अच्छे कामों में मिलता रहे। पुनः आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।